Hello everyone, welcome to Akshardham Academy. Today we are going to read the chapter 3, the rats and the elephants. So let's start. Now first point is, are we all of the same size? क्या हम सभी सेम साइज के हैं? Can a smaller animal help a bigger animal? क्या आपने कभी देखा है कि छोटा एनिमल जो है वो बड़े एनिमल की हेल्प कर सकता है? You are the often asked to help your younger sister and brother. Do you help them? क्या आपने देखा होगा कि अक्सर आपको जो आपके यंगर सिस्टर हैं उन या यंगर ब्रदर हैं उनकी हेल्प करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करते हो उनकी हेल्प? हाउ डू योर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर हेल्प यू? और या फिर आपके जो यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो क्या आपकी हेल्प करते हैं? सो लेट्स रीड. Long, long ago, a group of rats lived happily in a forest. बहुत टाइम पहले एक ग्रुप था रैट्स का जो बहुत हैप्पीली एक फॉरेस्ट में रहता था. One day, a herd of elephants passed through that area in search of water. एक दिन क्या हुआ, कुछ एलिफेंट्स जो हैं वो वहाँ से पास हुए, वहाँ से गुजरे. किस एरिया में? जिस एरिया में रैट्स रहते थे वहाँ से गुजरे. किसकी तलाश में? पानी की तलाश में. मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. बहुत सारे जो रैट्स थे वो एलिफेंट के बिग फीट थे, उनके नीचे, पैरों के नीचे कुचल गए. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड. कुछ रैट्स जो थे वो तो पहले से ही मर चुके थे. द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज, जो रैट्स का जो किंग था उसका नाम था मूषक राज. वो क्या हुआ, वो वैन टू द किंग ऑफ एलिफेंट्स, वो एलिफेंट्स के जो किंग थे गजराज, एंड रिक्वेस्टेड मीन्स गजराज के पास गया और रिक्वेस्ट की. ही रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर थ्रू अनोदर रूट इन द पॉन्ड. जो रैट का जो किंग था, मतलब राजा था जो रैट्स का, उसका नाम था मूषक राज. वो एलिफेंट्स के राजा मतलब गजराज के पास गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ अपने जो आपका जो झुंड है, आपका जो हर्ड है, उसे यहाँ से तालाब के किनारे ले जाएं दूसरे रूट से, मतलब दूसरे किनारे से या दूसरे रास्ते से अपने झुंड को यहाँ से तालाब के किनारे पर ले जाए या फिर तालाब की साइड ले जाए. ही एक्सेप्टेड द request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. उन्होंने जो गजराज थे उन्होंने एलिफेंट के जो राजा थे, रैट के जो राजा थे उनकी रिक्वेस्ट जो थी एक्सेप्ट कर ली और कहा, जो बाकी एलिफेंट्स थे उनसे कहा कि बिना डिस्टर्ब किए रैट्स को बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से हम कहाँ जाएं, जहाँ पे उन्होंने रास्ता बताया था वहाँ दूसरी साइड हम चले. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज्ड विथ गजराज. मूषक राज बहुत खुश हुआ और बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने गजराज को थैंक यू कहा, मतलब बहुत प्रसन्नता जताई और कहा. ही थैंक्ड हिम एंड promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. उन्होंने जो रैट के जो किंग थे उन्होंने गजराज को थैंक किया और प्रॉमिस किया कि आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, जब भी हम रैट्स की ज़रूरत पड़े तो आप हमें याद कर लेना, हम हमेशा ऑलवेज रेडी रहेंगे. Hearing this, the elephant in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephant. उन्होंने सोचा और लाफ किया, जो एलिफेंट्स थे बाकी के उनके झुंड के, उन्होंने वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और सोचने लगे कि ये जो स्मॉल रैट्स है वो हम बिग एलिफेंट्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं. सो आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों बाद, वन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, रैट्स जो थे वो खेल रहे थे एक अच्छे दिन, वन फाइन डे, मतलब एक अच्छे दिन जो उनको बहुत वो दिन अच्छा लगा, तब वो व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग वो खेल रहे थे. दे हर्ड
लाउड शाउट्स ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड। तो उन्होंने एकदम से आवाज़ सुनी, एलिफेंट का शाउट सुना कि वो शाउट कहाँ से आ रहा था, उसी डायरेक्शन से जहाँ पे उन्होंने एलिफेंट्स को जाने के लिए कहा था, पॉन्ड वाले डायरेक्शन से। मूषकराज रियलाइज्ड दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर। मूषकराज जो था, जो रैट का जो किंग था मूषकराज, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो एलिफेंट्स हैं वो कुछ डेंजर में हैं, कुछ मुसीबत में फंसे हुए हैं। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of the साउंड। उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग रैट्स थे, जो थोड़े मजबूत थे, मतलब वो कुछ काम कर सकते थे, उन्हें उनसे पूछा और उन्हें साथ आने को कहा। रैट ने, जो मूषक राज थे, उन्होंने बाकी रैट्स को कहा और उस डायरेक्शन में चलने के लिए कहा जहाँ से एलिफेंट्स का साउंड आ रहा था। नियर द पॉन्ड दे सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। उन्होंने पॉन्ड के पास में देखा कि एलिफेंट्स जो हैं वो एक जाल में रखे हुए हैं, कि इन्होंने रख रखा था उन्हें, हंटर्स ने, मीन्स शिकारियों ने रखा हुआ था, उन्हें कैद कर रखा था। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स विद देयर शार्प टीथ। रोप्स मीन्स होती है रस्सी, जो रस्सियों का बना हुआ जाल था जो एलिफेंट्स को उन्होंने बांध रखा था, उसे रैट्स ने क्विकली से स्टार्ट किया, अपने पैने पैने टीथ से, अपने शार्प टीथ से काटना स्टार्ट कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। और कुछ टाइम बाद में ही एलिफेंट जो थे वो फ्री हो गए, वो मुक्त हो गए। दे थैंक द रैट्स एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज। उन्होंने उनको थैंक किया, किसे थैंक किया, जो मूषक राज थे उन्हें थैंक किया, और उन्होंने ये भी फील किया, सॉरी फील किया कि उस दिन उन्होंने उनका जो फ़न किया था, उनका जो मजाक उड़ाया था स्मॉल साइज का, उसके लिए उन्होंने बहुत सॉरी फील किया। ओके, नाउ ये चैप्टर आपको यहाँ समझ में आ गया कि नीचे यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दी हुई है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।